morning student. Today we start part number 5, trigonometry. Value of different angles of trigonometry ratio. आज हम trigonometry के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी trigonometry का जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ों में किया जाता है, और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि एक टेबल बनती है जो हम 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी 0 डिग्री से 360 डिग्री या 2 पाई तक होती है। बट 10th क्लास का जो लेवल है वहाँ पर हम 90 डिग्री तक के टेबल बनाते हैं, और 11th 12th में इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पर जो हम टेबल बनाएंगे ना, ये अपने को मिलेगी 0 to 90 डिग्री के बीच में। एक चीज़ की हम पहले बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इन ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। यानी ये जो कहलाते हैं ना, ये वृत्तीय फलन भी कहलाते हैं। वृत्तीय फलन यानी कि इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोला जाता है या इनको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। सर्कुलर फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन पार्ट है ना, वो एक सर्कल से स्टार्ट होता है। मेन जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी एंगल स्टार्ट होता है ना, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। यहाँ से यहाँ पे जाते 1 राइट एंगल बना देगा, यानी कि π/2 90 डिग्री का एंगल बना देगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रोटेशन है ना, ये रोटेशन 90 डिग्री का काम करता है। आगे की जो क्लासों में या हायर चीज़ों में जो पढ़ेंगे वो इसी के बेस पे पढ़ेंगे। ये अगर घूमता हुआ यहाँ पे आ गया तो 180 डिग्री का एंगल बना लेगा, यानी हम इसको बोल देंगे पाई डिग्री का एंगल बनाया। यानी ये घूमता हुआ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से घूमेगा। अगर मैं कह देता हूँ कि बनने वाला जो सर्कल है उस सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट रेडियस है, तो उस केस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। मैं बेसिकली ये चीज़ बता रहा हूँ कि sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होगी, या tan 90 की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। ये अपना मेन टारगेट होगा। हम टेबल को फाइंड करेंगे। यहाँ 1, 0, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1, यहाँ -1, 0 और यहाँ 0, -1। इस टाइप से 4 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट हो गए। कोई एक बिंदु है जो घूमता हुआ यहाँ चल रहा है इस टाइप से, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है XY, ये यहाँ से थीटा एंगल बनाता है। इस तरीके से जब हम देखेंगे ना, तो अपने पास में एक ट्राइंगल मिला हुआ बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा। तो यही ट्राइंगल मेन चीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक तो अपने को जो एंगल मिलता है वो मिलेगा 0 डिग्री। उसके बाद में दूसरा जो एंगल मिलेगा वो अपने को मिलेगा 30 डिग्री, फिर मिलेगा अपने को 45 डिग्री, फिर एक एंगल मिलेगा अपने को 60 डिग्री, एक एंगल मिलेगा 90 डिग्री। जैसे 5 एंगल यहाँ मिल रहे वैसे ही यहाँ मिलेंगे, वैसे यहाँ मिलेंगे, वैसे यहाँ मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा इनके साइन पे। आज हम जो टेबल पढ़ रहे हैं ना, वो टेबल केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट की है, जिसमें मुख्यतः पहला एंगल तो रहेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम 0 लिखेंगे। दूसरा एंगल रहेगा 30 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे π/6। ये मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। फिर रहेगा अपने पास तीसरा एंगल 45 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे π/4। फिर अपने पास एंगल रहेगा 60 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे π/3। तो इस टाइप से मुख्यतः 5 एंगल है, और हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो जो 0 डिग्री एंगल है, ये तो रहेगा 0 डिग्री। फिर ये रहेगा 30 डिग्री, ये रहेगा अपने पास 45 डिग्री, ये रहेगा अपने पास में 60 डिग्री, और ये रहेगा 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो मेन एंगल है ना, उनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 डिग्री को 0 रेडियन लिखा जाएगा, 30 डिग्री को π/2
45 डिग्री को पाई अपॉन 4 लिखेंगे, 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 लिखेंगे और 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 लिखेंगे। इस टाइप से अपने को ये एंगल चलाने। अब देखो 5 मान है तो इनको हम ज्ञात कैसे करें, किस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से टेबल जो है ना, इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। देखो टेबल की बात की जाए ना तो इसके लिए एक मान ज्ञात करना इजी है, बाकी सारे मान उसी पे डिपेंड रहेंगे। ये मेरे को 1 सेंटीमीटर की या 1 मीटर की लाइन ले लेता हूँ, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक चल रही है। फिर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट करता हूँ, ये मैंने 2 पार्ट कर लिए, ये से मैंने 4 पार्ट इक्वल कर लिए, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि कोई 1 किलो चीज है, उस चीज के मैं 4 पार्ट कर लेता हूँ। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 1/4 यानी 1/4 पार्ट, जिसको हम पाव कह सकते हैं। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 1/2 यानी आधा, उसका आधा केजी हो गया। तीसरा पार्ट जो रहेगा उसको हम बोलेंगे 3/4 यानी 3/4 और चौथा जो पार्ट रहेगा वो पूरा रहेगा 1। इस टाइप से हमने ये 4 पॉइंट लिए, 0 यानी पहले 0 है, फिर पाव है, फिर आधा है, फिर 3 पाव है, फिर 1 है। इस टाइप से चल रहे 0 पाव आधा 3 पाव और 1, या 0 में से 4 आने ले सकते हैं, 8 आने ले सकते हैं, 12 आने ले सकते हैं, 1 रुपया ले सकते हैं। यानी एक चीज के 4 टुकड़े कर लो आप, उसको 0 पाव आधा 3 पाव और 1 के रूप में याद कर लो। फिर अपने को क्या करना है, जो भी नंबर मिले ना उन सब नंबर का हम अंडरूट ले लेंगे। ये इन सब नंबर का हमने अंडरूट लिया है। कुछ अंडरूट की चीजें हम अभी याद करते जाएंगे। 0 का अंडरूट तो 0 रहेगा, 1 का अंडरूट 1 रहेगा, 4 का अंडरूट होता है 2, 4 का अंडरूट कितना हो जाएगा 2 एंड 1 का अंडरूट 1, अंडरूट 2 की वैल्यू हम अंडरूट 2 रखेंगे, इसको लिख देंगे अंडरूट 3/2 और 1 का अंडरूट 1। यानी हम कह सकते हैं कि 1 जो होता है ना इसका अंडरूट हो जाएगा 1, 4 का अंडरूट लिखेंगे, 1 का अंडरूट तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 का जो अंडरूट लिखेंगे ना 4 का अंडरूट अपने पास हो जाएगा 2। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे बनेगी। देखो कि जैसे सबसे पहले 0 है तो यहाँ 0 रखो, तो ये जो 5 वैल्यूज है ना ये मुख्य 5 मान, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लाके पुट करने 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में 1। कहने का मतलब ये हुआ कि sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1। हम इस टाइप की 2-3 टेबल्स पढ़ेंगे। पहले ये 90 डिग्री तक की टेबल है। sin थीटा की वैल्यू मिल गई, sin की अगर वैल्यू मिल जाती तो बाकी सबकी वैल्यू फाइंड करना बहुत ही इजी है। sin की वैल्यू फाइंड करने वाला मुझे cos की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ ऐसे, यानी कि जो वैल्यू 90 डिग्री पे है उसको 0 डिग्री पे लाते हैं, जो 0 पे उसको 90 पे लाते हैं। ये 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ आएगी तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 0 यहाँ चला जाएगा। √3/2 यहाँ आ जाएगा तो 1/2 यहाँ रहेगा। 1/√2 जो है ना 45 डिग्री वाला मान, ये कभी चेंज नहीं होता है। बीच वाला बीच में रहेगा, ये इंटरचेंज होते हैं, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इस टाइप से हम फाइंड करते हैं। तो पहली अपने को जो वैल्यू मिली है ना sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, इससे 0 पाव आधा 3 पाव और 1 लन रखना है, फिर उनको चेंज करके अलग अलग वैल्यू फाइंड करो। अब मुझे चाहिए tan थीटा की वैल्यू, तो ये तो मुझे पता है कि tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin भी है और cos भी है। सबसे पहले आएगा 0/1, याद रखना कुछ वैल्यू ऐसी है जो जरूरी याद रखना। 0/1 इट मींस हमेशा 0 होगा, तो 0/1 0 हो गया, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। 1/2 को भाग दो √3/2 से, यानी कि 2 से 2 कट हो जाएगा। ये आ रहा मेरे पास में 1/2, इसको मैंने डिवाइड कर दिया,
किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है √3/2 से, तो 2 से 2 कट होगा, ये 1/√3 आएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि 1/√2 से 1/√2 कट हो जाएगा। यहाँ √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो केवल वैल्यू मिलेगी √3 की। फिर ध्यान रखना 1/0, 0/1 को 0 लिखा, लेकिन 1/0 ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखोगे, इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव। 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, यानी एक ऐसी वैल्यू है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, अनंत तक है। ये इन्फिनिटिव बोल सकते हैं या हम इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित कह सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू मिली ना, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, ये अपरिभाषित चीज आ गई। फिर देखो अपने को कोट की वैल्यू चाहिए, तो जो वैल्यू 10 पे आई उसको ट्रांसफर कर दो। यहाँ से मैं जो 90 पे उसको 0 पे ले आता हूँ, ये इन्फिनिटिव आ गया यहाँ पे, ये 0 आ गया यहाँ पे, ये √3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/√3 और 1। मतलब कोट की जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसको तुम 2-3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 10 का उल्टा कर दो तो भी कोट मिल जाएगा, और 90 वाले को 0 पे जाओ तो भी अपने को कोट मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम कोट की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर अपने पास में आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है ना, हम ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा = 1/cos थीटा, यानी जो cos की वैल्यू उसको जस्ट उल्टा कर दो, जैसे 1 है तो 1/1, यानी एक चीज हो रहा है कि 1/1 = 1 मिलेगा, 1/1 = 1 आएगा, तो ये हो गई 1। फिर √3/2 का रिवर्स करो तो 2/√3, 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2/1 मींस √2, इसका 2/1 मींस 2। फिर आएगा 0/1 यानी कि 1/0, तो ये मिल जाएगा इन्फिनिटिव। अब मुझे चाहिए कोसेक थीटा की वैल्यू, जो सेक थीटा की वैल्यूज मिली उसको ट्रांसफर कर दो 0 से 90, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 2/√3 और ये √2। इस टाइप से हम ये टेबल बना सकते हैं। इस टेबल में देखना कुछ बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं जो काम की है, यानी अपने को ध्यान में रखने, अपने माइंड में होनी चाहिए कि हम किस चीज को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये चीजें लिखी है ना, जैसे √1 की वैल्यू 1 है, √4 की वैल्यू 2 है, 0/1 को 0 कहेंगे, 1/0 को इन्फिनिटिव कहेंगे, 1/1 1। इसी टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि √2 जो है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.414। थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये कई जगह यूज आएगी। एक √3 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.732, ये भी ध्यान में रखने की चीज है। कभी कभी अपने को वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, 1/√2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं 1/√2 का रैशनलाइज कर देते हैं ऐसे, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना थोड़ी डिफिकल्ट है तो हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। √2 से मैंने मल्टीपल किया तो ये आ गया √2/2, √2 की वैल्यू होती है 1.414/2, तो इसकी वैल्यू भी 0.707, ये ध्यान में रखना है। इसी टाइप से 1/√3 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि टेबल में ये भी तो आ रहा कहीं पे। 1/√3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/√3 इंटू √3/√3, तो 1.732/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.577। इस टाइप से चलता जाएगा।
तो ये अलग अलग वैल्यूज जो आपको याद रखना है। अच्छा, टेबल को लर्न करने का एक ही सिस्टम है कि ये 5 नंबर लर्न कर लो, इनको यहाँ पुट करते हैं, फिर पहले साइन की वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू साइन 90 को 0 पे ले और 0 वाले को 90 पे ले जाओ, टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, वहाँ से फाइंड कर लेंगे, कॉट की वैल्यू साइन 90 को 0 पे ले आओ, सेक की वैल्यू कॉस का उल्टा होगा और कॉस से 90 से। तो इस टाइप से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। इनको देखो लर्न करने का एक तरीका है कि यहाँ जो नंबर आ रहे हैं ना, कभी कंटिन्यू में आएंगे, 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, सब दो बार आएंगे, ऐसा चलेगा 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, अल्टरनेट चलेंगे। यहाँ की जो वैल्यू है 1 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी 1, यानी 1 से स्टार्ट है तो 1 से ही एंड है, 1 से स्टार्टिंग है 1 से एंड है। यहाँ चेंजेस, यहाँ तो अल्टरनेट है 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, ये 0 1 1 0 इंफिनिटी कंटिन्यू 1 0 इंफिनिटी फिर 0 इंफिनिटी 1, ऐसे चलता है। अच्छा, बीच की वैल्यूज की बात करते हैं ना, तो 45 में आप देखोगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, इन दो की वैल्यू सेम है, इन दो की वैल्यू सेम है। 30 डिग्री और 60 डिग्री जो होते हैं ना, ये आपस में चेंज होते हैं, 30 की यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, इस तरह से चेंज होते हैं। तो आज हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री की वैल्यू, जो भी इंपॉर्टेंस एंगल होते हैं उन एंगल की हमने वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट वाला जो अपना पार्ट होगा ना, उस पार्ट में हम फाइंड करेंगे कि जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो होती है ना, इन फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे ट्रांसफर होती है, यानी ASTC जो रूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो रिलेशन होते हैं, यानी कि डोमेन, रेंज, कर्व, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये 10th तक की लेवल थी। अब हम 11th जो स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ चलती है और कैसे चलती है, यानी हाई लेवल्स की कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा ना, उस पार्ट में हम एक बेसिक चीज़ को क्लियर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ASTC रूल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस टेबल को अब 0 डिग्री से लेके 2 पाई के बीच में ट्रांसफर करेंगे, यानी इसको तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाइए, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। मेन टेबल यही है, इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव होती रहती है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। आज का अपना जो 5 पार्ट है वो कंप्लीट है। इसमें हमने टेबल कंप्लीट की है, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम कुछ नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो एंगल होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, दिस इज टॉपिक एंड दिस पार्ट इज क्लियर। आप इस टेबल को बनाना सीखो। लर्न करना है तो एक ही लाइन लर्न करनी है बस, बाकी पूरी बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाए, एग्जाम में भी इसको बनाने की परमिशन रहती है, तो एग्जाम में बना सकते हैं। बाकी 11th 12th में हाई स्टैंडर्ड पर तो ये लर्न होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट पार्ट में ASTC रूल्स और उसके नियमों के बारे में स्टडी करेंगे।